Good morning, dear students. Welcome to study with old man. I am कौशर. जैसा कि मैं कंटिन्यू जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो है उसका मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। आज हम दूसरा मॉडल सेट लेके आए हैं। मैट्रिक जो झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक 10th का जो बोर्ड देने वाले हैं इस बार। आज हमारा एक पैसेज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। इस पैसेज को पहले रीड करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पैसेज को देखेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज या अधूरा लिखा हुआ है, इसको और दो पैरा में लिखे हैं, फिर और एक आध पैरा है उसको भी लिखना है। नेक्स्ट इसको पहले समझ लेते हैं। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज। आज हाल ही के डेट में जो है रिसेंट ईयर्स में जो है क्लाइमेट जो चेंजिंग हो रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा इशू बन चुका है, अभी मुद्दा बन चुका है कि कैसे ऐसे हो रहा है, जिससे जो है साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इसके कारण जो है हमारा जो टेम्परेचर में जो है वृद्धि हुआ है और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो है खतरा पैदा हो गया है। दीज गैसेस, ये सब जो गैस है, दीज गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ये सब गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है, लीडिंग टू फेनोमेनन नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, और जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। हमारा जो है संतुलन जो है बिल्कुल भी बिगड़ चुका है। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। हमारा जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है इसने, क्लाइमेट चेंज ने, जो हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें राइजिंग सी लेवल्स, हमारे जो सी लेवल्स है वो खतरे के ऊपर से जो है निशान से ऊपर में जो है आ चुका है। थ्रेटन कोस्टल एरियाज, यानी कोस्टल सिटी में जो शहर जो है कोस्टल एरिया में बसा हुआ है उसके लिए खतरा पैदा हो गया। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत सारे जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत तरह का तूफान और साइक्लोन उससे जो है उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारा जो कोस्टल एरिया में जो सिटी सिचुएटेड है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सच एज फ्लड्स, जैसे कि हमारा जो फ्लड्स है, जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ है, प्राकृतिक जो आपदा है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एंड मेनी स्पेसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज देयर हैबिटेट्स चेंज और डिसअपियर। तो ये जो असमय जो है फ्लड्स, जो बाढ़ें हो रही है, और ड्रॉट सुखाड़ हो रहा है, जब हमारे पानी होना चाहिए फसल के लिए उस समय सुखाड़ पड़ जा रहा है, और जब बारिश होना चाहिए उस समय सुखाड़, और जब बारिश नहीं होना चाहिए असमय, जब हमारा फसल पक के तैयार हो जाता है उसमें काफ़ी हैवी रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, किसानों को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो बहुत सारा स्पेसीज है जो अपने रहने के लिए क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं एज दे आर हैबिटेट। और इन सम रीजन्स, कुछ एरिया में क्या होता है, फार्मर्स आर फेसिंग reduced crop yields due to unpredictable rainfall patterns। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि असमय बारिश होना, हमारा फसल पक के तैयार हो गया है, उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है, फसल नुकसान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिससे हमारे जो किसान है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओके, हम लोग पैसेज को डिस्कस कर रहे थे। हमारा दो पैराग्राफ डिस्कस हो चुका है और नेक्स्ट पैरा हम लोग डिस्कस करेंगे। बोल रहा है कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट। तो क्लाइमेट चेंज का असर बहुत दूर तक हो रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है इसको जो है हम लोगों को मिलकर कोशिश करना चाहिए।
रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट। सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ पब्लिक एफर्ट करेगा तो नहीं होगा, दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू reduce carbon emissions, invest in renewable energy sources like solar and wind power, and protect forests that absorb carbon dioxide. गवर्नमेंट को चाहिए कि कार्बन जो इमिशंस है उसको कम करने के लिए सोलर सिस्टम, विंड पावर को लगा के जो है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमारे जंगलों को जो है प्रोटेक्ट करना होगा, रक्षा करना होगा, ताकि वो जो है कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ठीक से एब्जॉर्ब करके वातावरण को जो है शुद्ध कर सके। इंडिविजुअल्स टू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड एडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और हम पब्लिक को भी चाहिए कि हम जो है कम से कम जो है कचरा फैलाएं और उसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें, और हम अपना योगदान इसमें दें। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट डिपेंड्स ऑन चॉइसेस वी मेक टुडे। हमारा जो प्लानेट का जो फ्यूचर है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको रहने लायक बना रहे हैं या ज़्यादा उसको प्रदूषित करके जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। If make today, if action is delayed, the damage caused by climate change may become irreversible, putting both the government and human life at risk. बोल रहा है कि अगर हम समय पर एक्शन नहीं लेते हैं, अगर हमारा कार्रवाई में अगर देरी हुई, अगर हम सही उपयोग ना करें, अगर हम ज़्यादा कचरा गंदगी फैलाएं, हम प्रदूषित ज़्यादा करें, तो क्या होगा कि हमारा एक दिन जो है प्लानेट रहने लायक नहीं हो जाएगा, और जो है लाइफ जो है गवर्नमेंट एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, और हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। इसलिए हमें जो है कम से कम प्रदूषित करना है, ताकि हमारा क्लाइमेट जो है वो संतुलन उसमें बना रहे, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पैसेज को कर रहे थे, उस पैसेज को हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैसेज से। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग जो है उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। मेंशन इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में मेंशन किया गया है उस हिसाब से आपको कारण रीजन बताना है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो पैसेज में मेंशन डिस्कस नहीं है। डिफॉरेस्टेशन का भी डिस्कशन नहीं है। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ इसका डिस्कशन है। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारा जो है मेन काउज है ग्लोबल टेम्परेचर का। ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसका मेन कारण क्या है, तो इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नंबर हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। आइए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हमारा आंसर जो नहीं है पैसेज में मेंशन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइजिंग सी लेवल्स मेंशन मेनली थ्रेटन्स। जो सी लेवल जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक इसमें खतरा किसको होती है, माउंटेन विलेज को, जो क्या बोलते हैं पहाड़ में जो गांव है उसका, कोस्टल सिटीज़ का, डेजर्ट टाउन्स का, या फॉरेस्ट का। तो हम लोगों ने पैसेज में जैसे पढ़ा कि राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन्स कोस्टल सिटीज़, जो समुद्र के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसको नुकसान झेलना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा सी लेवल जब बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। तो अनप्रिडिक्टेबल मतलब जब बारिश की ज़रूरत नहीं हो और बारिश हो जाती है तो इससे भारी नुकसान किसको उठाना पड़ता है, पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स,
मेल्टिंग ग्लेशियर्स या इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, यानी हमारे किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनका फसल जो है बर्बाद हो जाता है। ओके, हैवी रेनफॉल से, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम कर देता है, जो फसल का उत्पाद है उसको कम कर देता है, फसल का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। इसमें से कौन सा पैसेज में मेंशन नहीं किया हुआ है कार्बन को कम करने के लिए, कार्बन को ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इसका डिस्कशन है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, हम वनों को रक्षा करना, ये इसका जिक्र भी है पैसेज में। यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली इसका भी है। लेकिन एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, इसका कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है इस पैसेज से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन का आंसर भी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस हो चुका था। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने जो पैसेज किया है, द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स। पैसेज में जो इरिवर्सिबल वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ? इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, या बी स्लो एंड स्टडी, और सी इज इजी टू कंट्रोल, या फिर वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी। तो इरिवर्सिबल जिसको जो है दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता या चेंज नहीं किया जा सकता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हमारा कौन सजेस्ट कर रहा है हमें? हु सजेस्ट? ओनली साइंटिस्ट, ओनली गवर्नमेंट, या बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, या इन्वायरमेंटलिस्ट। तो क्लाइमेट को हम लोग को बैलेंस में रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए हमें हम पब्लिक को भी, नागरिक को भी जो है, और गवर्नमेंट, दोनों तरफ से जो है कोशिश किया जाना चाहिए। तो बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, तभी जो है हमारा क्लाइमेट जो है वो संतुलन बना रहेगा उसमें। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। दैट मीन्स व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये पैसेज, पूरा पैसेज क्या कहना चाहता है आपको? व्हाट डू यू, विच टाइप ऑफ मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पैसेज, मतलब किस टाइप का आपको ये संदेश देना चाहता है ये पैसेज, इसका टोन क्या है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये पहला ऑप्शन है ए ह्यूमरस, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, एंड सी नंबर है कैजुअल, और डी है सार्कास्टिक। तो ये इस पैसेज में जो है हमें बताना चाह रहा है इंफॉर्मेटिव, यानी मतलब जानकारी हमें दे रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें इंफॉर्मेटिव है, ये हमें जानकारी दे रहा है। और एंड वार्निंग, और चेतावनी भी दे रहा है कि अगर आप अभी नहीं संभलेंगे तो आने वाला समय में हमारे प्लानेट में जो है हमको रहना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये, एंड वार्निंग भी है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास जो है हम और भी मॉडल क्वेश्चंस को लेके आएंगे।